जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आपके सामने एक टॉपिक सेल बायोलॉजी के अंतर्गत न्यूक्लियस के बारे में बताने जा रहे हैं। न्यूक्लियस सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में किया था। जो केंद्रक होता है ये गोलाकार, अंडाकार या अनियमित आकार का होता है। अगर इसके आकार की बात करते हैं तो ये गोलाकार, अंडाकार या अनियमित आकार का भी हो सकता है। अनियमित आकार का होता है। इसके अलावा सभी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही केंद्रक पाया जाता है। इसी के कारण इसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यानी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक विकसित होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और इनमें जो केंद्रकों की संख्या होती है वो सामान्यतः एक होती है। यानी कि प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन एक क्लैडोफोरा नामक शैवाल है जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। जो न्यूक्लियस है इसका मुख्य कार्य कोशिका के आनुवंशिकी एवं कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। यानी कि सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। इसी कारण इसे नियंत्रक केंद्र भी कहते हैं। नियंत्रक केंद्र कहा जाता है क्योंकि ये सभी कार्यों का नियंत्रण कर रहा है। अगर कोशिका से एक केंद्रक जो केंद्रक है उसको निकाल दिया जाए तो कोशिका की मृत्यु भी हो जाती है। सबसे पहले अगर देखते हैं तो एसिटाबुलेरिया जो कि एक कोश की शैवाल है। एसिटाबुलेरिया एक कोश की शैवाल एसिटाबुलेरिया एक कोश की शैवाल है। उसके ऊपर प्रयोग किया गया और बताया गया कि से जितने भी जीव हैं वो सभी जीवों में अगर के कोशिका से केंद्रक निकाल दिया जाए तो वो कोशिका मृत हो जाती है। और इसके बाद ये भी बताया गया कि से अगर कोशिका जो है वो सभी कार्यों का जो नियंत्रण कर रहा है वो केंद्रक के कारण ही हो रहा है। और उसको बताया था हैमरलिंग ने सन 1953 में। हैमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया के ऊपर प्रयोग किया था और ये जो एसिटाबुलेरिया है एक कोश की शैवाल है। उन्होंने ये बताया कि से अगर कोशिका से केंद्रक को निकाल दिया जाए तो वो केंद्र कोशिका कुछ समय के बाद मृत हो जाएगी। इसके अलावा ये सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। यानी कि केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कह सकते हैं कि सभी कार्यों का नियंत्रण केवल केंद्रक के कारण ही होता है। और इसके अलावा अगर देखते हैं तो जो कोशिका में पाया जाने वाला ये जो केंद्रक है ये 4 मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। यानी कि इसके रचना के बारे में देखें तो जो कोशिका है वो 4 मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। ये 4 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा केंद्रिका, तीसरा
केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, और चौथा जो है ये क्रोमैटिन धागे, क्रोमैटिन थ्रेड। ये चार मुख्य भागों से मिलकर केंद्रक का निर्माण होता है। सबसे पहले हम केंद्रक कला की बात करते हैं। जैसा कि डायग्राम में आप लोगों ने देखा, किसी डायग्राम में बना हुआ है कि जो केंद्रक है वो दो झिल्लियों की बनी हुई संरचना है। यानी केंद्रक एक झिल्ली से, ये केंद्रक द्रव्य जो है झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना में पाई जाती है। वो झिल्ली को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये झिल्लियां जो होती हैं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, यानी कि दोहरी झिल्ली की बनी हुई संरचना होती है। जो झिल्ली होती है वो लिपोप्रोटीन की ही बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होगी। और इसमें दोहरी झिल्ली में सबसे बाहर की जो झिल्लियां होती हैं उसको आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। दोनों झिल्लियों के बीच में स्पेस पाया जाता है, इसे ही पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। यहाँ पर दोनों झिल्लियां जो होती हैं वो क्या है, दोनों झिल्लियां जो है इनके बीच में स्पेस पाया जा रहा है जिसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कह देते हैं। दोनों झिल्लियों के बीच बीच में क्या होता है, किसे ये छिद्र पाए जाते हैं, यानी कि जो मेम्ब्रेन है उसमें छोटे छोटे अनेक छिद्र पाए जाते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोपोर यानी कि केंद्रक छिद्र कहते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य कोशिका में और कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य केंद्रक में पहुंचता है। यानी इन्हीं छिद्रों के माध्यम से द्रव्यों का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, केंद्रक में जो इनर मेम्ब्रेन है, जो अंदर की झिल्ली है, उसके अंदर लेमिना नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के बने हुए तंतु होते हैं जिसे न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। ये जो प्रोटीन के बने हुए तंतु है वो लेमिना है, उसे ही न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। ये हो गया आपके केंद्रक कला के बारे में। दूसरा जो है ये है केंद्रिका, यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने किया था। खोज की बात करते हैं तो खोज जो है, केंद्रक की खोज किसने किया, फोंटाना ने। लेकिन इसे न्यूक्लियस किसने कहा, न्यूक्लियस किसने कहा, केंद्रिका किसने कहा, तो वो बोमेन। बोमेन ने उसे क्या कहा, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस कहा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो न्यूक्लियस है ये सामान्यतः एक केंद्रक में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन प्याज की जैसे कोशिकाएं हैं उनमें जो केंद्रक होता है उसमें मुख्यतः 4 न्यूक्लियस यानी कि केंद्रिका पाई जाती है। सामान्यतः एक केंद्रक में एक केंद्रिका पाई जाती है, लेकिन प्याज की जो केंद्रक है उसमें मुख्यतः 4 केंद्रक पाए जाते हैं। न्यूक्लियस जो होता है उसकी अगर संरचना की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में आरएनए, डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। आरएनए, डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है और इसके अंदर भी राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। ये जो केंद्रिका है ये कला विहीन होती है, इस पे किसी प्रकार का कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। जो केंद्रिका है इसमें किसी प्रकार का कोई भी आवरण नहीं पाया जा रहा है। और केंद्रिका ही क्या करती है, आनुवंशिकी पदार्थों का यानी कि गुणसूत्र या सेल डिवीजन में सहायक करती है। और इसके बाद देखा जाए तो सबसे तीसरा जो पॉइंट है वो है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य केंद्रक कला से यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना जो प्लाज्म है उसको ही न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म
यानी केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य जो केंद्रक कला से घिरी हुई संरचना होती है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यानी कि जो इसके अंदर द्रव्य, केंद्रक के अंदर द्रव्य पाया जा रहा है उसे केंद्रक द्रव्य, और यही द्रव्य अगर कोश छिद्र के माध्यम से, न्यूक्लियोपोर के माध्यम से कोशिका में आ जाती है तो उसे ही साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन यही साइटोप्लाज्म अगर केंद्रक के अंदर पहुंच जाए तो उसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, यानी कि इसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोम्स ये सभी चीजें पाई जाती हैं। यानी न्यूक्लियोप्लाज्म जो है इसमें सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो सबसे लास्ट पॉइंट की क्रोमैटिन धागे। क्रोमैटिन धागा क्या होता है? तो ये जो लाल रंग की आपकी संरचना दिखाई दे रही है यही क्रोमैटिन धागा है। यहाँ पर ये क्रोमैटिन धागा रंगीन होता है, इसी के कारण ये केंद्रक भी रंगीन दिखाई देता है, कलरफुल दिखाई देता है। क्रोमैटिन धागा हकीकत में है क्या? तो एक जाल जैसी संरचना दिखाई दे रही है, लेकिन ये जाल जैसी संरचना जिसे हम क्रोमैटिन धागा कह रहे हैं ये क्रोमैटिड है। ये इसको जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है तो ये पूरी तरह से जो आपकी जाल जैसी संरचना दिखाई दे रही है वो जाल जैसी संरचना स्वतंत्र रूप से अलग अलग मोटे आकार की संरचना हो जाती है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र जो कि सभी जीवों में पाया जाता है, और गुणसूत्र ही जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। यानी कि माता पिता से संतानों में जाने वाले जो लक्षण होते हैं वो डीएनए, यानी कि डीएनए होता है, और डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिल करके गुणसूत्र बनाते हैं, और गुणसूत्र को ही न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। और यही न्यूक्लियोप्रोटीन जो है ये हमारा क्रोमैटिन धागा है, यानी क्रोमैटिड है। और क्रोमैटिड जो है ये जब केंद्रक में देखा जाए तो सेल का डिवीजन हो चुका होता है, इंटरफेज अवस्था होती है, उस समय ये पूरे केंद्रक में एक जाल जैसी संरचना का निर्माण करती है जिसे हम लोग क्रोमैटिन धागा कहते हैं। लेकिन यही क्रोमैटिन धागा ही गुणसूत्र होता है। इसी कारण से कहा जाता है कि जो ये केंद्रक है ये मतलब कि लक्षण का आदान प्रदान करता है, यानी माता पिता से संतानों में जाने वाले जो लक्षण हैं वो इसी गुणसूत्र के कारण होता है। इसी कारण से न्यूक्लियस जो है ये, न्यूक्लियस के एक कार्य के बारे में बात कर लें तो न्यूक्लियस का कार्य ही होता है कि माता पिता के लक्षणों को संतानों में ले जाना। तो ये हमारे न्यूक्लियस के बारे में हो गया। तो न्यूक्लियस के कार्य के बारे में अगर बात करें तो ये हमने पहले भी बताया कि ये सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। जो भी कोशिका के अंदर जो भी कार्य हो रहा है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया कोई कार्य कर रहा है या हरित लवक कोई कार्य कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिका का पावर हाउस है, या फिर हरित लवक जो है वो क्लोरोफिल उसके अंदर पाया जा रहा है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में योगदान दे रहा है। तो ये सारी सभी क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो सभी कौन करता है? केंद्रक। केंद्रक नहीं होगा तो कोशिकाएं मृत होंगी, यानी कि कोशिका का नियंत्रक केंद्र जो है वो न्यूक्लियस ही है। यानी कि पूरा जो दिमाग है, कोशिका का जो दिमाग है वो केंद्रक ही है। अगर केंद्रक नहीं है तो कोशिका कोई मतलब जीवित ही नहीं रहेगी, तो कोई भी कार्य नहीं करेगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।